अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त शिव कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्मार्ट एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। हमने कंप्यूटर की बेसिक टू एडवांस क्लास शुरू की है, जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी। तो उस क्लास में हमने देखा था कि यूज़र क्या है, यूज़र एंड यूज़र क्या है, यूज़र फ्रेंडली क्या है, ये हमने देखा था। और डाटा क्या है, तो आज हम देखेंगे डाटा के टाइप्स ऑफ डेटा। कंप्यूटर में डेटा यानी आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, आज अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डेटा। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डेटा। तो कंप्यूटर में डेटा कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर में डेटा दो टाइप्स के होते हैं। कंप्यूटर में डेटा कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक तो नंबरिकल डेटा और दूसरा होता है नॉन नंबरिकल डेटा। पहला कौन सा होता है? नंबरिकल डेटा और दूसरा नॉन नंबरिकल डेटा। नॉन नंबरिकल डेटा को हम अल्फा न्यूमेरिक डेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा न्यूमेरिक डेटा। जैसे नंबरिकल डेटा कौन सा? नंबरिकल डेटा। और दूसरा है नॉन नंबरिकल डेटा। नंबरिकल डेटा और दूसरा है नॉन नंबरिकल डेटा या फिर अल्फा न्यूमेरिक डेटा। कौन सा होता है? अल्फा न्यूमेरिक डेटा। तो नंबरिकल डेटा को हिंदी में कहते हैं संख्यात्मक आंकड़े। नंबरिक का अर्थ संख्या, नंबर का अर्थ होता है संख्या, डेटा का अर्थ होता है आंकड़े। डेटा का क्या अर्थ होता है? आंकड़े। तो ये क्या हो गई? संख्यात्मक आंकड़े। कौन से आंकड़े हो गए? संख्यात्मक आंकड़े। नॉन नंबरिकल का मतलब होता है नॉन का नहीं तो असंख्यात्मक आंकड़े। कौन से हो गए? असंख्यात्मक आंकड़े या कहते हैं असंख्यात्मक आंकड़े। और दूसरे को क्या कहते हैं? चिन्हात्मक आंकड़े। क्या कहते हैं? चिन्हात्मक आंकड़े। क्या कहते हैं? चिन्हात्मक आंकड़े। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चिन्हात्मक आंकड़े। दूसरे को क्या कहते हैं? चिन्हात्मक आंकड़े। क्या कहते हैं? चिन्हात्मक आंकड़े। अब हम देखते हैं नंबरिकल डेटा क्या होता है और नॉन नंबरिकल या फिर अल्फा न्यूमेरिक डेटा क्या होता है। नंबरिकल डेटा में इसमें नंबर आते हैं। संख्या का अर्थ हो गया नंबर। तो नंबर कौन कौन से? 0 से लेकर 9 तक। कितने? 0 से लेकर 9 तक, या ये 10 नंबर आते हैं। 0 से लेकर जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये सब नंबर किस में आते हैं? नंबरिकल डेटा में आते हैं। किस में आते हैं? नंबरिकल डेटा में आते हैं। और दूसरा नॉन नंबरिकल में इसमें नंबर तो आएंगे ही। देखो ये नंबर लिखा हुआ है, नंबर तो आएंगे। इसमें भी 0 से लेकर 9 तक नंबर आते हैं। कुल ये 10 ये नंबर तो आते ही हैं। इसके अलावा इसमें अल्फ़ाबेट होते हैं, ए से लेकर जेड तक। ये स्मॉल और कैपिटल दोनों आते हैं। इसमें क्या होते हैं? स्मॉल और कैपिटल
दोनों आते हैं नॉन नंबरिकल डेटा में, और इसमें सिंबल भी आते हैं। इसमें क्या आते हैं? सिंबल भी आते हैं। सिंबल में जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, नॉट इक्वल, ये सब नंबर इसमें ही आते हैं। ये सब नंबर किस में आते हैं? नॉन नंबरिकल डेटा में आते हैं। किस में आते हैं? नॉन नंबरिकल डेटा में आते हैं। अब हम रिवाइज के रूप में देखते हैं डेटा कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर डेटा कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर डेटा क्या है? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं कंप्यूटर डेटा? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबरिकल डेटा, एक तो होता है नंबरिकल डेटा और दूसरा होता है नॉन नंबरिकल डेटा। नॉन नंबरिकल डेटा, तो दूसरा कौन सा होता है? नॉन नंबरिकल डेटा। पहला नंबरिकल डेटा और दूसरा नॉन नंबरिकल डेटा। और नंबर का अर्थ होता है संख्या। नंबर का क्या अर्थ होता है? संख्या। तो संख्या प्लस डेटा का क्या अर्थ हमने देखा था कि डेटा का क्या अर्थ है? आंकड़े। डेटा का क्या अर्थ है? आंकड़े। तो ये कौन से हो गए? नंबरिकल का अर्थ हो गया संख्यात्मक आंकड़े। कौन से हो गए? संख्या। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं संख्यात्मक आंकड़े। कौन से कहते हैं? संख्यात्मक आंकड़े। संख्यात्मक आंकड़ों में इसमें कौन से नंबर आते हैं? नंबर कितने होते हैं? टोटल 10 होते हैं। नंबर कितने होते हैं? टोटल 10 होते हैं। तो इसमें कितने होते हैं? टोटल 10 होते हैं। ये 0 से लेकर 9 तक आते हैं। कितने? 0 से लेकर 9 तक जो टोटल 10 नंबर होते हैं, ये सभी नंबर है जो नंबरिकल डेटा में आएंगे। किस में आएंगे? नंबरिकल डेटा में ही आएंगे। और उसके इसमें क्या होते हैं? 0 से लेकर 9 तक होते हैं। लेकिन नंबरिकल डेटा में एक कंडीशन होती है। क्या होती है? इसमें गणितीय गणनाएं होनी आवश्यक होती है। गणितीय गणनाएं होनी आवश्यक होती है। जिस डेटा में गणितीय गणनाएं नहीं होती है तो वह कौन सा डेटा होगा? वह नॉन नंबरिकल डेटा या फिर अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है। कौन सा? अल्फा न्यूमेरिक डेटा। गणितीय गणनाएं कौन कौन सी होती है? जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना। ये सभी कौन सी गणनाएं होती है? ये होती है गणितीय गणनाएं। कौन सी होती है ये सभी गणितीय गणनाएं होती है। और नॉन नंबरिकल या फिर अल्फा न्यूमेरिक, नॉन नंबरिकल या फिर अल्फा न्यूमेरिकल डेटा में अल्फा का अर्थ हो गया क्या होता है? अल्फाबेट, वर्णमाला। अल्फाबेट में कौन से? वर्णमाला। तो वर्णमाला इसमें पूर्ण आएगी। वर्णमालाएं पूरी आती है। और नंबर का अर्थ हो गया संख्या। संख्या इसमें 0 से लेकर 9 तक संख्याएं होती है। टोटल 10 संख्याएं होती है। ये सभी किस में आती है? नंबरिकल में, अल्फा न्यूमेरिकल में आ गई। ये वर्णमाला आ गई पूर्ण। सिंबल भी इसी में आते हैं। क्या आते हैं? सिंबल भी इसी में आते हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, डॉलर, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सभी क्या आते हैं? इसी में आते हैं। तो मैं जो समझाना चाहता था शायद आप इनको समझ पाए होंगे। नंबरिकल डेटा क्या होते हैं, नॉन नंबरिकल डेटा क्या होते हैं। तो अब हम इसके उदाहरण के रूप में कुछ समझते हैं कि नंबरिकल डेटा और नॉन नंबरिकल डेटा में अंतर क्या होता है, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो अब हम देखते हैं नंबरिकल डेटा और नॉन नंबरिकल डेटा में अंतर देखते हैं। नंबरिकल डेटा और नॉन नंबरिकल डेटा में अंतर देखते हैं। नंबरिकल डेटा वो होते हैं जिसमें गणितीय गणनाएं होनी आवश्यक होती है। बिना गणितीय गणनाओं के नंबरिकल डेटा नहीं होती है। जिसमें जिस आंकड़ों में गणितीय गणनाएं होती है ना, वही क्या होते हैं? वही होते हैं नंबरिकल डेटा। और नॉन नंबरिकल डेटा में गणितीय गणनाओं के अलावा जो भी क्रियाएं होती है, जो भी होते हैं, तार्किक गणनाएं हो जो, वो भी क्या किस में आते हैं? वो नॉन नंबरिकल में आते हैं। तो पहले देखते हैं हम नंबरिकल डेटा।
जिसमें पहले तथ्य देखते हैं इसमें। अब हम देखते हैं कि जैसे किसी का एड्रेस तो एड्रेस कौन सा होता है, नंबरिकल डेटा होता है या फिर नॉन नंबरिकल डेटा होता है? या फिर अल्फा न्यूमेरिकल डेटा, एक ही बात है। तो एड्रेस है वो नंबरिकल डेटा होता है या फिर नॉन नंबरिकल? तो एड्रेस किसी का पता, जैसे किसी का पता है उसका हाउस नंबर 101 या फिर 125 गांधीनगर हनुमानगढ़ राजस्थान नौहर, इस तरह से हो गया, तो वो क्या हो गया एड्रेस। तो एड्रेस क्या होगा, इसमें क्या होते हैं, जैसे हाउस नंबर आ गए 125, जैसे गांधीनगर हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान, इस तरह से हो गए। तो ये डेटा किस प्रकार का डेटा है, तो ये नंबरिकल डेटा है या फिर नॉन नंबरिकल डेटा? तो ये डेटा किसी का पता होता है वो, जैसे देखो इसमें नंबरिकल नंबर आ गई, नंबर तो आ गई, उसके बाद में अल्फ़ाबेट भी उसके साथ में आ गई। तो ये किस प्रकार का डेटा हो गया, ये एड्रेस हो गया, वो नॉन नंबरिकल डेटा हो गया। क्या हो गया, ये किसी का एड्रेस या पता होता है वो क्या होता है, नॉन नंबरिकल डेटा होता है। उसके बाद में दूसरा उदाहरण में ये नंबरिकल डेटा नहीं होता, ये क्या होता है, नॉन नंबरिकल डेटा होता है। जैसे किसी का मोबाइल नंबर, अब हम देखते हैं मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर है वो नंबरिकल डेटा होता है या फिर नॉन नंबरिकल डेटा? किसी का मोबाइल नंबर है वो नंबरिकल डेटा होता है या फिर नॉन नंबरिकल डेटा? जैसे मैंने लिखा 9694379196, तो ये क्या है, किसी का मोबाइल नंबर। तो ये किसी का मोबाइल नंबर है, तो ये नंबर है वो नंबरिकल डेटा है या फिर नॉन नंबरिकल डेटा है? तो ये मोबाइल नंबर है, इसमें जैसे देखो किसी में इसमें गणितीय जोड़ सकते हैं क्या किसी के मोबाइल नंबर को? तो आप कहोगे नहीं जोड़ सकते। इसमें घटा सकते हैं क्या? आप कहोगे नहीं। गुणा आप कहोगे नहीं, या भाग तो आप कहोगे नहीं। तो ये किस प्रकार के डेटा हो गया, तो ये क्या हो गया, नॉन नंबरिकल डेटा हो गया। ये किस प्रकार का डेटा हो गया, तो ये डेटा है वो नॉन नंबरिकल डेटा हो गया। किसी का मोबाइल नंबर क्या होता है, नॉन नंबरिकल डेटा होता है। तो तीसरा उदाहरण में हम देखते हैं, तो अब हम तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। मोबाइल नंबर है वो क्या होता है, ये होता है नॉन नंबरिकल डेटा। किसी के मोबाइल नंबर है वो परिवर्तन होते हैं क्या, तो नहीं होते, तो वो क्या हो गए, नॉन नंबरिकल डेटा हो गए। पीछे लास्ट अंतिम अक्षर 2 अंक 49 है, तो किसी का 50 देखा है क्या, नहीं देखा। तो 48 देखा है क्या, नहीं देखा। तो ये होते हैं वो फिक्स होते हैं, नहीं घट सकते नहीं बच सकते। तो क्या हो गए, ये किस में आ गए, नॉन नंबरिकल डेटा में आ गए। किस में आ गए, नॉन नंबरिकल डेटा में आ गए। इसके बाद में हम देखते हैं, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट दर लिखी हुई है, जैसे 10%, तो ये किसी की दर लिखी हुई है, तो रेट लिखी हुई है। तो ये रेट है वो कौन सा किस प्रकार के आंकड़े होते हैं, नंबरिकल या फिर नॉन नंबरिकल? तो इस क्या होते हैं, ये दर, जैसे 10% लिखा हुआ है, तो इसको हम प्रतिशत को परिवर्तन करके प्रतिशत का सिंबल क्या मतलब, वैल्यू कितने बराबर होती है, 1/10 के 100 के बराबर होती है। तो इसको लिख सकते हैं इस प्रकार में, काट दिया, तो ये क्या हो गई, 1/10। क्या हो गई, 1/10। तो इसमें क्या, इसमें जोड़ नहीं हुआ, इसमें जोड़ तो नहीं हुआ, इसमें घटाव भी नहीं हुआ, गुणा भी हुआ है।
किससे हुआ है, प्रतिशत को सिंबल में बदलकर 1/100 से गुणा हुआ है ना। तो इसमें क्या हो गई, इसमें गणितीय गणनाएं हो गई ना, तो गणितीय गणनाएं हो गई तो ये क्या होते हैं, तो ये दर है वो ब्याज की दर हो गई, वो क्या होती है, तो ये क्या होती है, नंबरिकल डेटा। ये किस प्रकार के डेटा हो गए, ये फिर हो गए नंबरिकल डेटा, इस प्रकार के नंबरिकल डेटा। देखते हैं क्या कौन सा उदाहरण लेते हैं। इसके बाद में हम चौथा उदाहरण लेते हैं, जैसे किसी फंक्शन में लिखा हुआ है भिन्न में लिखा हुआ डेटा, भिन्न में लिखा हुआ डेटा, तो भिन्न में जैसे 10.5%, 10.5 लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होती है, आप कहोगे जोड़ घटाओ गुणा भागो। जोड़ होता है क्या, घटाओ गुणा और भाग, ये सभी इनमें से कोई भी एक क्रिया होती है क्या, तो 10.5 को हम 10 इसके बटे में पॉइंट को उठाकर बटे में 10 लिखेंगे, तो ये क्या हो गया, ये भाग हो गया ना, इसको उठाया तो ये क्या हो गई, ये भी एक क्या हो गया, नंबरिकल डेटा हो गया, ये भी क्या हो गया, एक नंबरिकल डेटा हो गया। उसके बाद में जैसे तार्किक गणनाएं होती है, ये भी एक क्या है, नंबरिकल डेटा है, ये भी एक नंबरिकल डेटा है। उसके बाद में हम देखते हैं तार्किक गणनाएं, तार्किक गणनाएं, तार्किक गणनाओं में जैसे अब हम देखते हैं इसमें तार्किक गणनाएं, जो दो डेटा के बीच में जो अंकों की है वो उसमें तार्किक गणनाएं, जैसे ये 100 लिखा हुआ है, ये बड़ा है किससे, ये 50 से, इसमें दोनों में क्या है, ये देखो ये भी एक क्या है, नंबर है, और ये भी क्या एक प्रकार के नंबर है, मतलब 100 भी एक नंबर है, 50 भी एक नंबर है। तो इन दोनों में ये कॉन्सेप्ट किस प्रकार के डेटा हो गए, ये किस प्रकार के आंकड़े हैं, ये लिखा हुआ है, तो ये किस प्रकार के आंकड़े हैं, तो ये है आंकड़े, किस प्रकार के आंकड़े हैं, तो ये भी आंकड़े होते हैं ना, वो नॉन नंबरिकल डेटा होते हैं। कौन से, नॉन नंबरिकल, किस प्रकार, इसमें जोड़ नहीं हो रहा है, घटाव नहीं हो रहा है, गुणा नहीं हो रहा है, भाग नहीं हो रहा है, इसमें जोड़ भी नहीं हो रहा है, घटाव भी, गुणा भी और भाग भी नहीं हो रहा है, इसमें ये क्रियाएं नहीं हो रही है, लेकिन तार्किक गणनाएं, ये किससे छोटा है, ये किससे बड़ा है, इस प्रकार की गणनाएं हो रही है, लेकिन और कोई गणनाएं नहीं हो रही है ना। तो ये भी क्या, किस प्रकार के डेटा हो गया, ये भी नॉन नंबरिकल डेटा हो गया, इस प्रकार का नॉन नंबरिकल डेटा हो गया, इस प्रकार का नॉन नंबरिकल। इसमें अन्य उदाहरण, जैसे किसी के गाड़ी का नंबर है, से गाड़ी का नंबर है, लिखा हुआ है RJ 42, इस प्रकार से लिखा हुआ है RJ 42 81 50 58 81 58, इस प्रकार से लिखा हुआ है डेटा है कोई गाड़ी का नंबर, इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो ये भी किस प्रकार के डेटा हो गए, जैसे RJ ये लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये क्या है, एक अल्फ़ाबेट है, और ये क्या है, नंबर है, तो ये क्या हो गए, अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा, नंबरिकल डेटा हो गई, अल्फ़ा नंबरिक डेटा हो गई, किस प्रकार के, अल्फ़ा नंबरिक डेटा हो गई। तो दोस्तों हमने देखा डेटा कितने प्रकार के होते हैं, क्या डेटा कितने प्रकार के होते हैं, डेटा 2 प्रकार के होते हैं, नंबरिकल डेटा और नॉन नंबरिकल डेटा, और दोनों प्रकार के डेटा में अंतर देखा, क्या होता है, अंतर क्या होता है, इस दोनों प्रकार के डेटा में अंतर क्या होता है, शायद मैं जो समझाना चाहता था आपको वो समझ पाए। यदि आप समझ पाएँ तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, यस लिखें। अगर जो भी चीज़ आप नहीं समझ पाएँ तो वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि क्या आपको समझ में नहीं आया। तो इसके बाद में हम ये तो सब जान पाए कि डेटा 2 प्रकार के होते हैं, और अब हम कुछ डू यू नो जो शायद आप नहीं जानते होंगे, ऐसी चीज़ जो शायद आप नहीं जानते होंगे, वो अब हम देखते हैं। क्या देखते हैं, अब डू यू नो देखते हैं। जो शायद आप नहीं जानते होंगे। डू यू नो में आज हम देखेंगे कि डेटा एंट्री क्या है,
एंट्री यानी आंकड़ों का प्रवेश किसे कहते हैं? डेटा ट्रांसफर रेट। डेटा ट्रांसफर रेट आंकड़ों का हस्तांतरण दर क्या है, किस प्रकार की है, किसे कहते हैं? और सीरियल डेटा किसे कहते हैं? और डेटा का स्थान यानी आंकड़ों का स्थान क्या होता है? तो अब हम देखते हैं डू यू नो में। सर्वप्रथम देखते हैं डू यू नो में हम डेटा एंट्री। डेटा एंट्री के रूप में समझने से पहले एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे ये यूजर होता है, यहाँ से जैसे ये यूजर होता है, इससे ऊपर इनपुट होता है। इनपुट देता है किसमें? इनपुट डिवाइसेस में दिया जाता है। डिवाइसेस में इनपुट डिवाइसेस है वो किससे कनेक्ट होती है? सीपीयू से कनेक्ट होती है, जो मदरबोर्ड पर लगा होता है। मदरबोर्ड ग्रीन रिंग का बोर्ड होता है। और ये सीपीयू किससे कनेक्ट होता है? आउटपुट डिवाइसेस से भी कनेक्ट होता है। डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस क्या हमें प्रदान क्या करती है? आउटपुट देती है। क्या देती है हमें? आउटपुट देती है। आउटपुट किसको देती है? यूजर को देती है। किसको देती है? यूजर को आउटपुट देती है। और जो ये यूजर इनपुट देता है वो इनपुट किसके रूप में देता है? ये तो डेटा के रूप में देगा, या फिर इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश के रूप में। या फिर डेटा यानी आंकड़ों, या फिर निर्देशों के रूप में। निर्देश या निर्देशों के रूप में देगा। और ये आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट है वो किसके रूप में देती है? इंफॉर्मेशन में देती है। इंफॉर्मेशंस यानी सूचनाएं के रूप में, सूचना के रूप में देती है। तो अब हम देखते हैं डेटा। डेटा यहाँ है तो एंट्री, एंट्री का अर्थ होता है ENTRY यानी डेटा एंट्री। एंट्री का अर्थ है प्रवेश। एंट्री का क्या अर्थ है? प्रवेश, यानी डेटा को प्रवेश करवाना। क्या करवाना? डेटा को प्रवेश करवाना। कंप्यूटर में डेटा को प्रवेश करवाना या संग्रहित करवाना ही क्या है? यहाँ से यूजर है वो इनपुट देगा। इनपुट डिवाइसेस में डेटा एंट्री किसके माध्यम से होती है? या तो होती है माउस, या होती है कीबोर्ड। या तो होगी माउस या फिर होगा कीबोर्ड। तो इसमें हम आंकड़े लिखते हैं कीबोर्ड से, इसमें हम आंकड़े देते हैं से क्लिक के रूप में। क्लिक के रूप में इसमें आंकड़े निर्देश देते हैं। माउस से निर्देश देते हैं और कीबोर्ड से हम आंकड़े देते हैं। तो इसमें जो यूजर द्वारा कंप्यूटर में जो आंकड़े प्रवेश करवाए जाते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं डेटा एंट्री की। डेटा एंट्री यूजर द्वारा कंप्यूटर में डेटा को प्रवेश करवाना। यूजर द्वारा में डेटा को यूजर द्वारा कंप्यूटर में डेटा को प्रवेश या संग्रहित कराना क्या हो गया? डेटा एंट्री हो गया। अगर हम प्रवेश करवाएंगे तभी तो संग्रहित करेंगे डेटा को। तो यूजर द्वारा कंप्यूटर में डेटा को क्या करवाना? प्रवेश करवाना ही क्या है? प्रवेश कराना ही क्या है? डेटा एंट्री है। क्या है? डेटा एंट्री है। डेटा, इसके बाद में हम देखते हैं डेटा ट्रांसफर रेट। ये शायद आप समझ पाए होंगे कि डेटा एंट्री क्या है। इसके बाद में हम देखते हैं डेटा ट्रांसफर रेट।
डेटा ट्रांसफर। क्या देखते हैं? डेटा ट्रांसफर रेट। इसके बाद में हम देखते हैं डेटा ट्रांसफर रेट। डेटा ट्रांसफर रेट, अब हम देखते हैं डेटा ट्रांसफर रेट। डेटा ट्रांसफर मतलब स्थानांतरण, ट्रांसफर का मतलब स्थानांतरण, रेट मतलब दर, और डेटा मतलब आंकड़े। क्या हो गए? आंकड़ों का स्थानांतरण करने की दर, या फिर आंकड़े स्थानांतरण किसे कहते हैं? स्थानांतरण किसे कहते हैं? ये तो स्थानांतरण किस प्रकार से होते हैं? जैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। किस प्रकार से हो गई? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, या फिर सहायक मेमोरी से, सहायक मेमोरी से मुख्य मेमोरी में। सहायक मेमोरी से मुख्य मेमोरी में डेटा को प्रवेश करवाना, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर इसमें, या फिर इससे इसमें प्रवेश करवाना ही, या फिर सहायक मेमोरी से, सहायक मेमोरी से मुख्य मेमोरी में। सहायक मेमोरी में जैसे पेन ड्राइव, जैसे पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क आदि ये सहायक मेमोरी होती है कंप्यूटर की। सॉरी, हार्ड डिस्क सहायक मेमोरी नहीं होती। जैसे पेन ड्राइव, जैसे डीवीडी आदि ये सहायक मेमोरी से मुख्य मेमोरी, या जैसे रैम या रोम में डेटा को प्रवेश करवाना, हार्ड डिस्क में प्रवेश करवाना, क्या हो गई? डेटा ट्रांसफर रेट हो गई। क्या हो गई? डेटा ट्रांसफर रेट कहते हैं। शायद ये आप समझ पाए होंगे कि डेटा ट्रांसफर रेट क्या होती है। ये होती है किसी को, जैसे कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, या फिर सहायक मेमोरी से मुख्य मेमोरी में डेटा को ट्रांसफर करना ही क्या है? डेटा ट्रांसफर रेट कहते हैं। अब हम देखते हैं सीरियल डेटा। अब हम देखते हैं सीरियल डेटा। सीरियल डेटा क्या होता है? इसके बाद में हम देखते हैं सीरियल डेटा। अब के बाद में डेटा ट्रांसफर रेट के बाद में हम देखते हैं डेटा सीरियल डेटा। क्या देखते हैं? सीरियल डेटा। सीरियल डेटा, सीरियल डेटा में कंप्यूटर में डेटा को क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध, कंप्यूटर में डेटा को क्रमबद्ध तरीके से डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करवाना। यूजर के द्वारा जो डेटा है वो क्रमबद्ध, यानी एक क्रम में, असेंडिंग डिसेंडिंग ये क्रम होते हैं ना, उसी क्रम में यूजर के द्वारा कंप्यूटर में डेटा को प्रवेश करवाना या स्थानांतरित होने वाला डेटा क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक डेटा होता है। जैसे हमने 5 फाइल है, ये जो सिलेक्ट की है इस क्रम में है, ये इस क्रम में फाइल है, ये किसी अन्य कंप्यूटर में हम स्थानांतरित करना चाहते हैं, तो या फिर हम एक एक कर इसको स्थानांतरित करेंगे, एक एक कर कर ये, या फिर ये कंप्यूटर की ये सभी फाइलों को हम क्या करेंगे? एक साथ सेलेक्ट करेंगे, ऑल सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? ऑल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जो ये कंप्यूटर की फाइलें हैं वो एक क्रमबद्ध तरीके से, एक के पहले ये हो गई, उसके बाद में ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, इस तरह से कंप्यूटर में डेटा वो स्थानांतरित होता है। उसे क्या कहते हैं? सीरियल डेटा। इसे क्या कहते हैं? सीरियल डेटा। तो दोस्तों मैं शायद आपको समझा पाया कि कंप्यूटर में डेटा कितने प्रकार के होते हैं। और डू यू नो में हमने देखा कि डेटा एंट्री क्या है, डेटा ट्रांसफ़र रेट क्या है, सीरियल डेटा क्या है, ये हमने देखा। तो अब आने वाली कक्षाओं में हम देखेंगे कि डेटा का स्थान क्या है और डेटा रेडिडेंसी क्या है। ये 2 और डू यू नो में बच गए। अब हम आने वाली कक्षाओं में देखेंगे। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
अगर आपको कोई भी बात समझ में न आए तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक यू दोस्तों।